हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस पर। तो आज की क्लास है हमारी हिंदी साहित्य की, जहां हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे और हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट आदि की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। काफ़ी बुक में अच्छे से पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बनाए हैं, तो आई होप कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल भी ये होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है आज का कि प्रश्न है, कायमासवध नामक खंड निम्न में से किस रचना से संबंधित है। ये एक कायमासवध करके एक खंड है, इनमें से किस रचना में यह प्रसंग आता है या यह खंड आता है, ये आपको बताना है कायमासवध नाम से। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, विसलदेव रासो और परमाल रासो। इनमें से किस रचना में यह कायमासवध नाम से खंड आता है। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इसका। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में यह खंड आता है कायमासवध नाम से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। देखिए, जो रासो शब्द है इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। तो यहाँ आपसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा गया है, यह रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं। राजसूय, राजयस, रासक या रहस्य। राइट आंसर बताना है आपको, इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर। तो देखते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी रासक। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है वह मानी है रासक शब्द से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अगला प्रश्न है, राम कहा सारी ए ही सुहंती पंक्ति में किस कवि, यह पंक्ति किस कवि की है। यह पंक्ति बतानी है कि किस कवि की यह पंक्ति है। ऑप्शन है सारी भद्रसूरी, विजय सेन सूरी, हेमचंद्र और स्वयंभू। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, स्वयंभू की यह पंक्ति है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भावी पत्नी के प्रति रचना किसके द्वारा लिखी गई है। भावी पत्नी के प्रति ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर देखते हैं इसके लिए। यह रचना है सुमित्रानंदन पंत की। भावी पत्नी के प्रति जो रचना है यह लिखी है सुमित्रानंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन है, निराला की कविता बादल राग निम्न में से किस काव्य संग्रह में है। बादल राग जो निराला की कविता है इनमें से किस काव्य संग्रह में है। ये सारे काव्य संग्रह निराला जी के ही हैं। परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए परिमल। निराला जी की जो कविता बादल राग है यह इनके कविता संग्रह परिमल में संग्रहित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है परिमल। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसके द्वारा कहा गया है। नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। जो नहीं है वह आपको बतानी है। धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, आत्मा की आंखें, आरती और अंगारे। देखते हैं राइट आंसर। ऑप्शन डी है आरती और अंगारे। यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, आत्मा की आंखें, यह जो रचनाएं हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं। तो जो नहीं है वह बतानी थी, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से विचित्र कर रहा अंधेरा। पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। पंक्ति है, जल उठा स्नेह, यहाँ पर स्नेहा हो गया है, यह स्नेह है। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से विचित्र कर रहा अंधेरा। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद जी की यह पंक्ति है। ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, मानव धर्म सार निम्न में किसकी रचना है? रचना का नाम मानव धर्मसार है। मानव धर्मसार इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र और लल्लू लाल। तो इनमें से किसकी रचना है मानव धर्मसार? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना का नाम है मानव धर्मसार, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान निम्न में से किस के आधार पर लिखी गई है? सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, इसमें से किसे आधार बनाकर लिखी गई है यह रचना? नचिकेता कथा के आधार पर, महाभारत कथा पर, हितोपदेश की कहानियों पर, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, नचिकेता कथा के आधार पर नासिकेतोपाख्यान रचना लिखी गई है सदल मिश्र के द्वारा। नासिकेतोपाख्यान का आधार है नचिकेता की कथा। देवरानी जेठानी की कहानी निम्न में से किसका लिखा उपन्यास है? तो देवरानी जेठानी की कहानी, इसकी विधा भी आपसे पूछी जा सकती है, जो कि उपन्यास विधा की रचना है और काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है यह देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका बताना है कि किसके द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित गौरीदत्त के द्वारा लिखा गया है यह उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी नाम से। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला प्रतिष्ठित उपन्यासकार कौन है? यानी कि शुक्ल जी किसे हिंदी का पहला प्रतिष्ठित उपन्यासकार मानते हैं? राधा कृष्ण दास, लज्जाराम मेहता, देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरीलाल गोस्वामी को रामचंद्र शुक्ल जी पहला प्रतिष्ठित उपन्यासकार मानते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी को। अगला प्रश्न है, रहस्य कथा उपन्यास के लेखक कौन है? रहस्य कथा उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, पंडित गौरीदत्त या श्रीवास्तव। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यानी कि उपन्यास है रहस्य कथा, बालकृष्ण भट्ट। वीरमणि उपन्यास किसने लिखा? वीरमणि यह उपन्यास विधा की रचना है, किसने लिखा है? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, गंगा प्रसाद, मिश्र बंधु या कुंवर नारायण। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया उपन्यास है वीरमणि। मिश्र बंधु ने लिखा है वीरमणि उपन्यास। आगे प्रश्न है, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी किसकी रचना है? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास, लज्जाराम मेहता, प्रेमचंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, लज्जाराम मेहता की रचना है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, लज्जाराम मेहता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना गोविंद वल्लभ पंत की नहीं है? इसमें वह रचना बतानी है जो गोविंद वल्लभ पंत की नहीं है, गोविंद वल्लभ पंत जी की नहीं है, वह रचना बतानी है। सूर्यास्त, मदारी, एक सूत्र और विलायती लल्लू। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, विलायती लल्लू। यह गोविंद वल्लभ पंत की रचना नहीं है, नहीं वाला पूछा है। और इसके अतिरिक्त सूर्यास्त्र, मदारी, एक सूत्र, यह रचनाएं गोविंद वल्लभ पंत जी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भिखारिणी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यह भिखारिणी एक उपन्यास विधा की रचना है, बताना है यह किसने लिखा है भिखारिणी। राम राधिका रमण प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक और शिव पूजन सहाय, इनमें से किसने लिखा है भिखारिणी उपन्यास? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने लिखा है भिखारिणी उपन्यास, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने। फिर आता है अगला उपन्यास जो कि गोद है, यानी कि उपन्यास विधा की रचना है। तो प्रायः कुछ रचनाओं की विधाएं भी पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सी रचना क्या है। जैसे गोद है, यह क्या है उपन्यास विधा की रचना है।
ऑप्शन है इसमें चतुर्सेन शास्त्री, सिया रामशरण गुप्त, चंडी प्रसाद और भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनमें से लेखक का नाम बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें सिया रामशरण गुप्त ने लिखा है गोद उपन्यास, सिया रामशरण गुप्त। फिर आता है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी रचना उपन्यास विधा की है। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी हैं जिनमें से उपन्यास विधा की रचना का नाम बताना है। अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़ या सभी। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। ये सारे ही उपन्यास विधा की रचनाएं हैं और यह रचनाएं हैं किसकी, निराला जी की, निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना पांडे विजन शर्मा उग्र की नहीं है। यहाँ पर वह रचना बतानी है जो उग्र जी की नहीं है। ऑप्शन में है देखिए, दिल्ली का दलाल है, चॉकलेट है, मनुष्यानंद है और विपथगा है। तो इनमें कौन सी है जो उग्र जी की रचना नहीं है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, विपथगा। यह उग्र जी की रचना नहीं है, पांडे विजन शर्मा उग्र की। इसके अतिरिक्त दिल्ली का दलाल, चॉकलेट और मनुष्यानंद ये रचनाएं हैं पांडे विजन शर्मा उग्र जी की। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है। यहाँ वह रचना बतानी है जो सही सुमेलित नहीं है, अर्थात की रचना और रचनाकार का जोड़ा कौन सा है जो सही नहीं है। सागर लहरें और मनुष्य उदयशंकर भट्ट, सितारों का खेल उपेंद्रनाथ तस्क, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर और मैया दास की माड़ी। यहाँ पर मारी हो गया है जो कि माड़ी है, ठीक है, डी। मैया दास की माड़ी, अमृतलाल नागर। तो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी है, मैया दास की माड़ी। मैया दास की माड़ी अमृतलाल नागर की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त सागर लहरें मनुष्य उदयशंकर भट्ट की रचना है, सितारों का खेल उपेंद्रनाथ तस्क की रचना है और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, मैया दास की माड़ी निम्न में किसकी रचना है। मैया दास की माड़ी जो रचना है किसकी है, भीष्म साहनी की, विष्णु प्रभाकर की, अमृतलाल नागर की या अमरकांत की। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, भीष्म साहनी की रचना का नाम है मैया दास की माड़ी। निम्न में कौन सी रचना अमरकांत की नहीं है, जो नहीं है वह बतानी है। सूखा पत्ता, बीच की दीवार, खुदीराम और पीढ़ियाँ। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीढ़ियाँ। यह रचना अमरकांत की नहीं है। इसके अतिरिक्त रचना सूखा पत्ता, बीच की दीवार और खुदीराम ये रचनाएं हैं अमरकांत की। जो नहीं है वह आती है पीढ़ियाँ। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसलिए इसमें। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किस रचना में साधु सन्यासियों के पाखंड युक्त भ्रष्ट चरित्र का चित्रण किया गया है। तो साधु सन्यासियों के भ्रष्ट चरित्र का वर्णन इनमें से किस रचना में है। ऑप्शन ए में है, शहर में घूमता आईना, लोक परलोक, शेष अशेष और पलटती धारा। राइट आंसर है ऑप्शन शेष अशेष। यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर ए वाला छूट गया है तो ए बी सी नीचे हो गए हैं। तो ये जो शेष अशेष है यह इसमें राइट आंसर है। पाखंड युक्त चरित्र का चित्रण हुआ है शेष अशेष रचना में। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। जैन परंपरा के प्रथम कवि जिन्होंने जैन ग्रंथ लिखे थे, स्वयंभू, जोइंदू, पुष्यदंत या धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वयंभू। जो जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं वह माने जाते हैं स्वयंभू। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको नई क्वेश्चन, नई वीडियोज़ मिलती हैं जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। धन्यवाद।